दोस्तों, अगर आप भी डीएमआई फाइनेंस से लोन लेकर इसका रीपेमेंट नहीं कर रहे हो तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, मैंने खुद डीएमआई फाइनेंस से लोन लिया था। मैं आपको दिखा भी दूंगा, अभी अभी सिविल में मेरे शो करेगा, देख लेना। मैंने डीएमआई फाइनेंस से लोन लिया था, एक मोबाइल ले रहा था भाई, तभी मतलब डीएमआई फाइनेंस से मेरा वो मोबाइल का लोन हुआ था, अप्रूवल हुआ था। और हमने क्या किया, इसका रीपेमेंट नहीं किया। तो हमारे साथ क्या क्या हुआ, अगर आप भी डीएमआई फाइनेंस जो होता है इस कंपनी से लोन लियो, जो ये पर्सनल लोन ऐप है, इससे लोन लिए हो और इसका रीपेमेंट नहीं कर रहे हो, तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। या कोई ईएमआई डिफॉल्ट कर दियो तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। ज्यादातर जो होती है डीएमआई फाइनेंस, जैसे मोबाइल वगैरह लो सैमसंग का या किसी अदर का कंपनी का, तो उसमें आपको यह जो होता है लोन प्रोवाइड करता है, वैसे भी आपको लोन मिल जाता है। और कुल मिला के यही बात है कि नहीं, इसका रीपेमेंट नहीं कर रहे हो डीएमआई फाइनेंस का, तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। देखो, पहले मेरे साथ जो जो हुआ पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। मतलब अदर अदर लोग के मन में अदर अदर जो होता है ख्याल आते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई रिकवरी एजेंट हमारे घर पे आते हैं या नहीं आते हैं, जो होता है, और लीगल एक्शन हमारे ऊपर होता है या नहीं होता है, पुलिस केस होता है या नहीं होता है। तो जो भी डाउट है सारे डाउट क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। अब देखो, जब मैं इसका फर्स्ट टाइम जो होता है लोन डिफॉल्ट कर दिया था, तो डीएमआई फाइनेंस की तरफ से भाई मुझे जो इनके कस्टमर केयर होते हैं उनका कॉल आया था। और कॉल करके वो जो होता है सिंपल तरीके से मुझे रिमाइंडर कर रहे थे, अवेयर कर रहे थे कि सर आपने जो होती है ईएमआई डिफॉल्ट कर दिया है, इसका क्या करो, रीपेमेंट कर दो। तो भाई मैंने बोला ठीक है, मैंने मतलब जो होता है नेक्स्ट महीने का टाइम मांगा उनसे। तो उसके बीच में जो होता है फिर इनका जो होते हैं और दो थर्ड पार्टी के रिकवरी एजेंट होते हैं, उनका बार बार कॉल आएगा आपके पास, और मेरे पास भी बराबर कॉल आता रहता था। और उनका वही मेन पर्पज वही था कि भाई हमारा लोन क्या करो, पेड कर दो। अब यह जो लोन ऐप है कोई फेक तो लोन ऐप नहीं है, रियल लोन ऐप है, आरबीआई से रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। और भाई इसमें आपको लोन मिलता है, ये सब कुछ सही है, आपको पता ही है। तो जाहिर सी बात है, इसमें आप रिपेमेंट नहीं करोगे तो आपका सिविल डाउन हो जाएगा। आपकी चाहे जो भी प्रॉब्लम रहे, प्रॉब्लम से मतलब नहीं है, मगर आपका सिविल 100% दोस्तों डाउन होगा। अब चलो बात कर लेते हैं लीगल नोटिस, पुलिस केस, ये सब की बात कर लेते हैं। जो लीगल नोटिस होता है, लीगल नोटिस आता है या नहीं आता है, और पुलिस केस होता है या नहीं होता, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। देखो, जो डीएमआई फाइनेंस होता है, अगर इनका आप रिपेमेंट नहीं करते हो, तो यह जो आपकी डाटा होती है थर्ड पार्टी को शेयर कर देती है, किसी भी पर्सन को शेयर करेगी और बोलेगी कि भाई इस डिफॉल्टर से आप क्या करो, रिकवरी करके मेरा अमाउंट लाओ। उसमें से कुछ परसेंट उन ब्रोकर को दे भी देती है। ऐसा होता है, थर्ड पार्टी को हायर करते हैं लोग। तो होता क्या है, जो थर्ड पार्टी होता है दोस्तों ना, वही आपको डराता है, धमकाता है। कभी वही जो होता है एक ही पर्सन कभी पुलिस बन के बोलेगा, क्योंकि देखो आपने कोई क्राइम किया नहीं है, तो जाहिर सी बात है पुलिस स्टेशन से कॉल तो आएगा नहीं। एकदम सिंपल सी बात है दोस्तों, ठीक है। और जो होता है कभी वो बोलेगा कि मैं कोर्ट से बोल रहा हूँ, मतलब तमाम तरीके के जो होता है आपको हरासमेंट करेगा। किस चीज़ के लिए भाई, कि इनका आप क्या करो, ईएमआई जो होता है रीपेमेंट कर दो, सीधी सी बात है। तो यही सब कुछ मेरे साथ हुआ। उसके बाद जो होता है ये बार बार धमकी दे रहे थे कि हम तुम्हारे घर पे आ जाएंगे, ऐसे वैसे, तो तमाम तरीके के जो चीज़ होते हैं ऐसे आपको हरासमेंट करेंगे। और कस्टमर केयर का इनके बहुत कॉल आएगा आप पे। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इनका कस्टमर केयर का कॉल नहीं उठाना है। अब चलो सब कुछ एकदम कैलकुलेशन बताते हैं, लास्ट पार्ट आपको बताते हैं। तो भाई देखो, आपका सिविल डाउन होगा, ठीक है, सिविल डाउन होगा, और नेक्स्ट टाइम जो होता है डीएमआई फाइनेंस से आपको कभी भी लोन नहीं मिलेगा। और अदर ऐप से भी आपको लोन नहीं मिलने का चांस बढ़ जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि आपका सिविल डाउन हो जा रहा है, ठीक है। और रिकवरी एजेंट दोस्तों, अगर आपका सिटी में घर है तो आते हैं, और आपका लोन अमाउंट ज़्यादा है तभी आएंगे। नीचे कमेंट कर देना पहले आपका लोन अमाउंट कितना है। और जो होता है लोन अमाउंट अगर कम होता है तो भाई नहीं आते हैं, सीधी सी बात है। और कोई पुलिस केस कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपने कोई क्राइम नहीं किया है। हाँ, कोर्ट केस जो होता है दोस्तों, अगर आपका जो होता है लोन अमाउंट ज़्यादा है तभी तो कोर्ट केस होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, नीचे कमेंट करो पहले आपका लोन अमाउंट कितना है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, यही सब कुछ होगा। अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है तो आपको जरा भी नहीं घबराना है, कुछ भी नहीं हो सकता। पहली बात, रिलैक्स रहो, कुछ भी आपको डरना नहीं है, ठीक है। अभी आपके पास पैसे नहीं है, कस्टमर केयर के कॉल मत उठाओ, इनके एक भी रिप्लाई मत करो। जब आपके पास पैसे हो जाए तो इनका रीपेमेंट पेनाल्टी के साथ कर देना, क्योंकि आप रीपेमेंट नहीं कर रहे हो तो आपके ऊपर पेनाल्टी भी लगता है। तो यही दोस्तों, यही सीधी सी बात है। बाकी आपको डरना नहीं है, कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, आपका सिविल ही डाउन करेंगे। जब आपके पास पैसे हो, कमा धमा के नौकरी वोकरी करके कहीं भी भाई कैसे करके इनका रीपेमेंट आपको क्या करना, बाद में कर देना है, कर देना और रिलैक्स हो जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, मेरे वीडियो बनाने का एक प्रकार से आपको ज्ञान देने का, या आपके साथ क्या क्या हो सकता है इन सब चीज़ों से जो होता है
इन सब चीज़ों के लिए मैं एक प्रकार से जानकारी के लिए वीडियो बनाता हूँ। मेरे वीडियो बनाने का मेन पर्पज ये नहीं आप किसी भी लोन ऐप का रीपेमेंट नहीं करो। हाँ, रीपेमेंट नहीं करो तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, वही सब बातें मैं क्या करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। आपको डरना नहीं है, फिर से बता रहा हूँ। आपका सिविल डाउन होगा, जब आपके पास पैसे होगा तो इसका क्या करना, रीपेमेंट कर देना, सीधी सी बात है। तो वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।